इंस्टॉल करें। इस समय आपके सामने यह प्रश्न है कि अभिभावकों को दीक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कराएं और दीक्षा ऐप के माध्यम से स्वयं कैसे लाभान्वित हों और अपने छात्रों को कैसे लाभान्वित करें। अभी आपने देखा है कि एसएसए एसपीडी महोदय के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्रावस्ती ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रतिदिन कम से कम 10 अभिभावकों के मोबाइल में दीक्षा ऐप इंस्टॉल कराना है और इसकी सूचना भी प्रतिदिन हमें देनी है। तो इसी को देखते हुए एसआरजी टीम श्रावस्ती द्वारा सभी अभिभावकों को शेयर करने के उद्देश्य से यह वीडियो आप सबको साझा किया जा रहा है। इससे अभिभावकों को भी दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करने में सहयोग मिलेगा और हमको भी इंस्टॉल करवाने में सहयोग मिलेगा। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं तो दीक्षा ऐप अपने अभिभावकों में अपलोड कराना चाहते हैं, इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर का बटन दबाएंगे। जब आप प्ले स्टोर का बटन दबाते हैं तो ऊपर सर्च फॉर ऐप एंड गेम्स लिख कर आता है। सर्च फॉर ऐप्स एंड गेम में को हम टच करते हैं और उस पर हम दीक्षा ऐप DIKSHA दीक्षा ऐप लिखते हैं। दीक्षा ऐप जैसे हम लिखते हैं तो हमारे डैशबोर्ड पर दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन का ऐप डाउनलोड होता है। जब ये ऐप डाउनलोड हो जाता है तो हम इसको ओपन करते हैं और ओपन का बटन दबाते हैं। जब ओपन का बटन हम दबाते हैं तो हमारे डैशबोर्ड पर लिख कर आता है वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। जिस भी भाषा का चुनाव करना होता है उस भाषा का हम चुनाव करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हिंदी का चुनाव किया, हिंदी के बिंदु को मैंने छुआ तो ये नीले रंग का हो गया और एक सही का निशान बन गया। नीचे लिख कर आ गया जारी रखें। जारी रखें के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। अब हमारे डैशबोर्ड पर लिख कर आ गया दीक्षा ऐप में आपका स्वागत है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य अभिभावकों को अन्य में रखा जाएगा। चूँकि हम लोग शिक्षक हैं इसलिए हमने शिक्षक के बिंदु को टच किया। जैसे ही हम शिक्षक के बिंदु को टच करते हैं वहाँ पर नीले रंग का टिक लगता है और हमारे डैशबोर्ड पर नया स्कैन करने के लिए टैप करें यह लिख कर आता है। इसके नीचे के ऑप्शन में लिखा होता है बोर्ड चुनिए, तो हम बोर्ड चुनने का ऑप्शन टच करते हैं और इसमें सारे बोर्ड खुलकर आ जाते हैं। चूँकि ड्रॉप डाउन के माध्यम से हमें नीचे जाकर स्टेट उत्तर प्रदेश का बटन टच करना होता है। फिर क्लिक कर आता है रद्द करें या दाखिल करें, फिर हम दाखिल करने का बटन टच कर देते हैं। फिर हमारे स्क्रीन पर माध्यम चुनने के लिए हमसे कहा जाता है। इसमें सारे माध्यम अवधी, भोजपुरी और तमाम भाषा के होते हैं। चूँकि हमें हिंदी चुनना है इसलिए हम हिंदी का बटन टच करते हैं, वहाँ पर टिक लगता है और दाखिल करें हम टच करते हैं। फिर आता है हमको हमारे डैशबोर्ड पर कक्षा चुनने के लिए क्लास हम चुनते हैं। जिस क्लास का हमें कंटेंट देखना होता है, अभिभावकों को का बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास का भी वो बटन चुन सकते हैं। चूँकि हम अध्यापक हैं इसलिए हम सभी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिस भी क्लास को हम पढ़ाते हैं उस क्लास का बटन हम छू सकते हैं। उस पर नीले रंग का टिक बन जाता है और उसको भी हम दाखिल करते हैं। फिर हमारे डैशबोर्ड पर सबसे नीचे आता है जारी रखें, इस बटन को हम टच कर देते हैं। अब जैसे ही आपने इसको टच किया तो आपके डैशबोर्ड पर नीचे की तरफ पुस्तक संग्रह, प्रशिक्षण, डाउनलोड और प्रोफाइल, ये 4 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोफाइल को टच कर देते हैं। जब प्रोफाइल को आप टच करते हैं तो इसमें आता है लॉगिन करें। अब लॉगिन करने के पहले आपको ये देखना होगा कि आपने दीक्षा ऐप पर अपने आप को रजिस्टर किया है या नहीं, क्योंकि आपको दीक्षा ऐप पर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो आप लॉगिन का बटन दबा दें। लॉगिन का बटन दबाने के बाद आपके डैशबोर्ड पर कुछ इस तरीके का चित्र उभर कर आता है। अब अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो अपना इंटर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप पहले रजिस्टर अपने आप को करेंगे और सभी अभिभावकों से रजिस्टर करने के लिए आवश्यक रूप से कहना है। इसलिए हम रजिस्टर हियर ये बटन टच करते हैं। जब हम रजिस्टर हियर का बटन टच करते हैं तो डैशबोर्ड पर एक नई बात निकल कर आती है
इसमें सबसे पहले हमसे लोकेशन मांगा जाता है। तो चूंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का लोकेशन टच करते हैं, और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन। तो डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन में ड्रॉप डाउन के माध्यम से हम अपना ज़िला, चूँकि हम लोग श्रावस्ती के हैं तो जिसका जो भी ज़िला है, हम श्रावस्ती के हैं तो हम अपना श्रावस्ती का ज़िला चयन करते हैं। ये सारे ज़िले नीचे ड्रॉप डाउन के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये हमने श्रावस्ती का बटन टच किया और इसको सबमिट कर देते हैं। अब डैशबोर्ड पर इस समय रजिस्टर ऑन दीक्षा आता है। जैसे हमने इसमें अपना नाम सेव कर दिया, सबसे पहले नाम अपना पूरा लिख देते हैं, फुल नेम। फिर आता है इंटर्स मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सामान्यतया आप चाहे मोबाइल नंबर लिखें या आप ईमेल एड्रेस अपना दे सकते हैं। जो नंबर आपके प्रेरणा पोर्टल ऐप पर पहले से लोड है, अगर आप वही नंबर देते हैं तो और आसानी हो जाती है, या आप जो भी नंबर देना चाहें, इस समय जो नंबर आपका चल रहा हो ठीक से, वो नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। अब इसमें पासवर्ड आता है। पासवर्ड आपको खुद बनाना होता है, और आप जैसा चाहें, जो पासवर्ड आप बनाना चाहें उस तरह का आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपकी अपनी जानकारी के लिए होता है, इसको आप अपने अनुसार बनाएं। फिर जिस पासवर्ड को आप बनाते हैं वही पासवर्ड आपको कंफर्म करके नीचे लिखना होता है। नीचे कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है, तो वही पासवर्ड आप कंफर्म कर देते हैं। और फिर आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीक्षा टर्म, इसको आप टच कर देते हैं। देन आता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर का बटन, आप नीले रंग का बटन है, हरे रंग का, उसको आप दबा देते हैं। इस तरीके से थोड़े समय के बाद आपके इसी मोबाइल पर OTP आती है। जो OTP आएगी उसको आपको इंटर करना होगा। ये OTP हमने इंटर कर दी, और यहाँ सबमिट का बटन दबाते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आप रजिस्टर हो गए आपका। और अब आपको आपके डैशबोर्ड पर फिर लॉगिन का बटन दिखता है, लॉगिन दिखता है। अब आपने जो अपना नंबर डाला था या ईमेल डाला था, वो आप नंबर या ईमेल यहाँ पर इंटर करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इस तरह हमने अपना नंबर डाल दिया। जो पासवर्ड आपने पहले से बनाया है वो आपको पता है, वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। और फिर आप लॉगिन कर देंगे। आप चाहें तो सेव पासवर्ड करें, वो जब आप लॉगिन करते हैं तो एक आता है सहेजें। आपके प्रोफाइल को संपादित करने के लिए नीचे नीले रंग के बटन में आता है सहेजे। सहेजे आप दबा दें। फिर आपको बोर्ड चुनने के लिए कहता है कि आप किस बोर्ड में हैं। तो फिर आप ड्रॉप डाउन के माध्यम से नीचे जाएं और स्टेट उत्तर प्रदेश का चयन करें। फिर दाखिल करने का बटन दबाएं, और उसके बाद माध्यम चुनने के लिए कहता है। फिर आप माध्यम चुन लें, हिंदी। ड्रॉप डाउन के माध्यम से नीचे जाके और फिर दाखिल करने का बटन दबाएं। फिर आपको जिस भी क्लास के बारे में आज अध्ययन करना है या उसके बारे में देखना है कंटेंट, उस क्लास का चयन करें। जैसे हमने यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पूरा चयन किया। फिर नीचे बटन है दाखिल करें। दाखिल करने का बटन आप दबाते हैं। फिर सबसे नीचे है सहेजें। सहेजे का बटन आप दबा देते हैं। इस तरीके से जब आप कर देते हैं तो फिर आपके डैशबोर्ड पर आपका लोकेशन मांगा जाता है। फिर आपका राज्य आपको भरना होता है, आपका ज़िला आपको भरना होता है। राज्य और ज़िला भरने के बाद फिर दाखिल करने का बटन आप दबाते हैं।
और इस तरीके से आप दीक्षा के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। दीक्षा के होम पेज के नीचे पुस्तक संग्रह, प्रशिक्षण, डाउनलोड, प्रोफाइल, ये 4 बातें दी गई हैं। आप चाहें तो अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपके बारे वहाँ पर आपके बारे में सारी जानकारी आएगी। और अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस ऐप पे जा सकते हैं। और प्रशिक्षण के बारे में जितनी भी जानकारी आपको लेनी है, आप वो बटन छुएंगे तो आपको बहुत सी जानकारियाँ प्रशिक्षण के बारे में इस तरीके से आपके डैशबोर्ड पर दिखेंगी। इसमें आप तमाम बातें, चिंतन सीखने का नज़रिया से लेकर और तमाम ऐसी बातें आप सीख सकते हैं। अपने अभिभावकों को सिखा सकते हैं, अपने अभिभावकों के माध्यम से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये वीडियो हमने इस आशय से शेयर किया है कि हमारे सभी शिक्षक साथी इसको अभिभावकों तक भेजेंगे और अभिभावकों तक भेजकर उनसे दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए निवेदन करेंगे। जब वो दीक्षा ऐप के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो वो अपने बच्चों को भी इस दीक्षा ऐप के बारे में बताएंगे। ये आपको जानकारी बहुत आवश्यक थी, इसलिए दी गई।